दोस्तों एक बार फिर से नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे चैनल मोगली शिमला वाला पर। और जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में इस वक्त हम हैं, तो आज चले हैं हम कुलधरा गांव, जो कि एक शापित गांव है। स्टोरी आपको बताएंगे, पूरी इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ साथ। पहले हमें कुलधरा मिला है, हम उल्टा चले हैं। पहले लोग जाते हैं तनोट माता मंदिर जीरो बॉर्डर पर, लेकिन हमने उल्टा रास्ता पकड़ा है। हम पहले कुलधरा जा रहे हैं भूतिया हवेली देखने। दोस्तों दरअसल जो हम ये कुलधरा देखने जा रहे हैं, ये कोई भूतिया हवेली नहीं है। दरअसल ये एक शापित गांव है, जिसके बारे में आपको वहीं चल करके मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो पे। पैदल जो पैसेंजर है वो 20 रुपए की टिकट है, और जो अगर गाड़ी में जाना चाहते हैं उनके 50 रुपए टिकट है। तो लेते हैं टिकट, पढ़ते हैं आगे। दोस्तों इस वक्त पहुंच गए हैं हम कुलधरा गांव। जैसे कि कई मान्यताएं हैं इसमें, कई बोलते हैं कि ये श्रापित गांव है, कई बोलते हैं कि सूखा पड़ने के कारण लोग यहाँ से छोड़कर चले गए थे। कभी कहते हैं कि पाली वंश के लोग, जगह जो पाली है वहाँ से सब कुछ अपना छोड़ करके बीकानेर, राजस्थान, जैसलमेर, मतलब पूरे राजस्थान में इधर उधर फैल गए थे। तो कभी वो लोग भी यहाँ पे रहा करते थे, जैसे कि अभी आप दिख रहे हैं। मैं और भी दिखाऊंगा आपको। अभी इनके उजड़े हुए घर ही दिख रहे हैं, बाकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये है कुलधरा गांव, जो कि पुराने समय का शापित गांव है। ये तो सिर्फ टूरिस्ट के लिए बना दिया गया है, लेकिन पुराना अभी टूटा हुआ ही है। जैसे ये है पीछे, और वो दिख रहे हैं अभी, और इससे परे भी हैं, अभी दिखाएंगे आपको। कभी ये गांव आबाद हुआ करता था, लेकिन पुरानी मान्यताओं के अनुसार शापित होने के कारण सभी लोग यहाँ से छोड़कर चले गए इस इलाके को। अंडरग्राउंड। ये पत्थर भी हिल रहा है भैया, देखना अगर आए तो ध्यान से आना।
बैट्स हैं यहाँ पर, चमगादड़ लटके हुए हैं। छोटा सा ये देखिए, बहुत सारे बैट्स हैं, छोटे छोटे बैट्स लटके हुए हैं। अंधेरा होना के कारण हाँ है। तो कभी इस तरह के अंडरग्राउंड इन्होंने एक तरह के चैम्बर बनाए हुए थे। बाकी बाद में दिखाते हैं आपको। क्या स्टोरी है? स्टोरी करेंगे कंटिन्यू। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि कभी आबाद रहा था ये गांव, तो कई सी दंत कथाएं कहानियां हैं इसमें। मैंने बताया था कि जैसे पाली वंश के लोग कभी पाली छोड़कर राजस्थान आ गए थे, बीकानेर, जैसलमेर और भी कई शहरों में वो आकर के बस गए थे। तो उसके अलावा एक ये भी कहानी रही है कि यहाँ के जो दीवान थे यहाँ पर, सालेम सिंह, तो सालेम सिंह दीवान हुआ करते थे। एक मिनट ब्रेक चाहता हूँ मैं आपको। यहाँ पर शायद स्टोरी यहाँ पर लिखी है ब्राह्मण। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो मैंने अभी बताया आपको, लोक कथाओं के अनुसार कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों का एक प्राचीन गांव था। जो पाली क्षेत्र से आए थे, उन्होंने कुलधरा के चारों ओर 84 गांवों का निर्माण किया तथा वे जैसलमेर राज्य के एक शक्तिशाली मंत्री सालेम सिंह के उत्पीड़न और भूकंप और सूखा जैसे कारणों की वजह से उन्हें रातों रात गांव छोड़ना पड़ा। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों से गांव वीरान है। तो इस तरह की ये स्टोरी है। लेकिन हमारी स्टोरी के अनुसार ये जो सालेम सिंह थे, इनके ब्राह्मणों की एक लड़की थी जो उन्हें पसंद आ गई थी, और कहते हैं कि इन्हीं ब्राह्मणों ने अपनी बिरादरी से बाहर जाकर विवाह करना इनकार कर दिया था। लेकिन उस दीवान ने इस गांव पर बहुत सा कर थोपने की कोशिश की। तो कहते कि उस वजह से भी इस गांव के लोगों ने इस गांव को छोड़ने का निर्णय किया, और जाते जाते उन्हें इस गांव को श्राप दिया था कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी बस नहीं पाएगा, या कोई बसने की कोशिश भी करेगा तो कभी वो यहाँ बस नहीं पाएगा, यानी कि तबाही ही देखेगा अपने जीवन में, कभी सुख शांति उसे यहाँ प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरह की कहानियाँ इस गांव से जुड़ी हैं। सारा गांव बंजर। फ़िलहाल अब यहाँ जो थोड़ी बहुत ही रौनक है ये टूरिस्ट की है। जैसे हम भी यहाँ आए हैं घूमने के उद्देश्य से, कि कभी देखने के लिए कि कभी ये किस तरह का गांव आबाद था, कभी इन घरों में लोग रहा करते होंगे, किस तरह की उनकी पुराने जीवन शैली उनकी रही होगी। तो लोगों से ही आबादी है, नहीं तो ये जर्जर हालत आप देख ही रहे हैं उसकी। ये अब टूरिस्ट के लिए थोड़ा इन्होंने मेंटेन किया है कि फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह लें। तो आपको ये भी दिखाते हैं, यहाँ से एंट्री लेते हैं। वैसे दोस्तों, ये गांव जैसे कि बोर्ड के अनुसार 84 गांव इस इलाके में शामिल थे। तो पूरा गांव देखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना भी है ये मैं आपके सामने है। इस तरह के पुराने घर रहे होंगे। घर ये वैसे ओरिजिनल है, सिर्फ इस पे पुताई की गई है। वो भी मुझे लग रहा है गोबर से, या जिससे कार्डबोर्ड तैयार होता है, उससे पुरानी लुक देने की कोशिश की है दीवारों को। लेकिन स्टिल अभी भी ये लकड़ी भूस से इसकी छत को मजबूती दी गई थी कभी। और मिट्टी की इसमें भी मिट्टी की चुनाई हुई है।